लेक्चर नंबर 3 लेकर आ चुका हूँ मैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का। लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो ज़्यादातर मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेस के बारे में बताया है। जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो स्ट्रेन के बारे में मैं फुल्ली बताऊँगा, यानी कि इस वीडियो में स्ट्रेन और हुक्स लॉ के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। और थर्ड लेक्चर होगा हमारा किसके लिए? थर्ड लेक्चर होगा हमारा इसके लिए, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज, यानी कि जब हम हुक्स लॉ को अच्छी तरह से जान लेंगे फिर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूँ। तो क्या हो गया, डिलीट करता हूँ इसे। तो देखो, हम जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्ट्रेन से। जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि स्ट्रेन हमारा बहुत ही वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है? द फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, यानी कि किसी बॉडी में फोर्स के कारण जो चेंज आता है, किसी बॉडी में फोर्स के कारण जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल चेंज। जैसा कि इसमें डेल्टा एल का चेंज आ गया, इसमें, और ये थी हमारी ओरिजिनल लेंथ और ये बन गई हमारी न्यू लेंथ। दिस इज अ न्यू लेंथ, ठीक है। तो ये क्या होती है? हमारी स्ट्रेन। अब देखो, मैंने इसे पूरी डिटेल में समझा रखा है। हम कह सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ, इसको यहाँ पर कर देता हूँ और ये इक्वल टू का निशान लगा देता हूँ। ये हो गया आपका इक्वल टू का निशान, ठीक है। पेन ज़्यादा पतला कर दिया मैंने, थोड़ा सा मोटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? स्ट्रेन। स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ अपॉन क्या? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होती है हमारी स्ट्रेन। अब हमें पता है जो डेल्टा एल है ये आपको थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपांसन और कंप्रेशन के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। मैंने पिछली क्लास में भी एक्सपांसन और कंप्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बताया था। तो आप डेल्टा एल और एल को मिलाएंगे तो आपको एल डैश मिलता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाएंगे तो एल डैश मिलता है, ठीक है। तो अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये होता है आपका स्ट्रेन। किसके लिए? लॉन्गिट्यूडनल के लिए। अब देखो कहाँ गया, ये रहा, और ये पढ़ लिया था ना, ठीक है, 5। तो इट हैज़ नो यूनिट एंड इट इज़ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी क्यों है? ये आप देख सकते हैं, ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है। अगर लेंथ है तो ऊपर भी एल नीचे भी एल, ये आप समझ गए होंगे। डायमेंशन आते होंगे तो आपको एल से एल गया तो बचा क्या? नो डायमेंशन, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वही है, डेल्टा एल अपॉन एल इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब नेक्स्ट जो आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूँ मैं तो इसमें वॉल्यूम की बात होती है। वॉल्यूम है इसमें? तो वॉल्यूम नहीं है, तो मैं बना लेता हूँ वॉल्यूम। चलो ऐसे बता देता हूँ। वॉल्यूम में किसका चेंज होता है? वॉल्यूम का चेंज होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में। किसका चेंज होता है? वॉल्यूम का चेंज होता है। वॉल्यूम का चेंज कैसा होता है वो बता देता हूँ। अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसमें डेल्टा वी का चेंज होगा, क्योंकि या तो इंक्रीज होगी या फिर कंप्रेस होगी, यही तो होगा, या फिर एक्सपांशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा, ये दो चीज़ होंगी। अब देखो ये डेल्टा वी का चेंज है और ओरिजिनल क्या है? हमारी वी है, इसको समझना, वी है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वो होगा क्या? डेल्टा वी अपॉन वी। बस इतनी सी बात समझ लो, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना सा समझ गए तो आपको पूरा समझ आ गया, ठीक है।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इतना था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट किस पर, शियरिंग स्ट्रेस पर, शियरिंग स्ट्रेन पर। शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर द फिक्स्ड सरफेस। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, एंगल पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और प्लेन परपेंडिकुलर द फिक्स्ड सरफेस। इतनी सी बात समझ लो, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है भी नहीं इस बार, तो इसे हटा देता हूँ मैं, क्योंकि सही नहीं है, ये मज़ा नहीं आया इसमें, तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं बताने वाला था, तो मैंने इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी ये ख़त्म करा दिया है, क्योंकि ये जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम हुक्स लॉ के बारे में जानेंगे। हुक्स लॉ क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है हुक्स लॉ, व्हाट इज हुक्स लॉ, क्या होता है हुक्स लॉ। तो नेक्स्ट पेज पर चलें, तो एक पेज ले लेते हैं हम। तो हुक्स लॉ होता क्या है, सबसे पहले देखो, अगर ये कोई आपको कर्व दे रखी है, कर्व भी बना रखी है मैंने, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जिसमें स्ट्रेन और स्ट्रेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और आगे जाके देखो ये प्रोपोर्शनल है कोई, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। तो अब देखो इसी से मैं बताता हूँ कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है, इसको समझो। स्ट्रेन जो है स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी सी बात समझ में आई। इनके सिंबल्स भी बता देता हूँ मैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, या फिर इससे ही, चलो ये इससे ही कर देते हैं, ठीक है, इसको ई भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो कैसे हटाएंगे, आपको प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हो कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू के ई हो जाएगा। कुछ बुक्स में ई होता है, कुछ बुक्स में अलग होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने का नहीं, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम निकालेंगे तो कैसे होगा, जो के है वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आपका जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको समझ गए तो सब चीज़ समझ गए आप, इसको समझ गए तो सब चीज़ समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप बोलेंगे ये है क्या, दिस इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। इसको समझ गए तो आप पूरी ही चैप्टर को समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिग्मा अपॉन ई होता है, ठीक है, आप इसकी, ठीक है ना, ये होता है। अब देखो जो इसका ग्राफ है वो भी देख लेते हैं। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। इसको समझिए आप, बस इसको समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। एक और लेक्चर लूँगा मैं जिसमें मैं बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, आज की वीडियो इतनी तक ही रख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं बताऊँगा उसमें बताऊँगा मैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। पूरी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी जो कि 15 से 20 मिनट्स के बीच होएगी, जो कि इसमें मैं पूरा ख़त्म करवा दूँगा। मैं जल्दी करूँगा कि वो 30 मिनट्स की लूँगा, चलो 30 मिनट्स की वीडियो बनाऊँगा
जिसमें मैं पूरा कवर करा दूंगा टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड लेक्चर में हम इस पूरे को कंप्लीट करा देंगे। तो थैंक यू। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है ना। इतने ही बोलूँगा, अगर नहीं करना है तो मत करिए, क्योंकि आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो ये लेक्चर नंबर 2 था, और लेक्चर नंबर 3 जो है वो मैं जल्द ही लेके आ जाऊँगा, ठीक है।